हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए बिजनेस कंसल्टेंट। पर आज मैं बिजनेस से रिलेटेड बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ लाइफ के बारे में, मतलब ज़िंदगी के बारे में। लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जब मेरे पास उस समय बहुत सारे सवाल भी आने लगते हैं, लेकिन उस समय हमें जवाब नहीं मिल पाता और उसमें हम बस परेशान होते रहते हैं। तो उन्हीं सवालों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और याद है ना आपको कि सवाल आपका है और जवाब तजुर्बे का है। मतलब सवाल जो आज मैं लाई हूँ वो सवाल कहीं ना कहीं सबका है। वो सवाल मेरा खुद का भी है, आपका भी है और सबका है। और उन्हीं सवालों के जवाब को मैं तजुर्बे और एक्सपीरियंस मतलब अनुभव के तौर पे लाई हूँ। वो लोग जो इस दौर से गुजर चुके हैं उनके पास है इनका जवाब। मैं उन्हीं से मिली, मैं उन लोगों के अनुभव को, क्योंकि मेरा बचपन से आदत है सवाल करना और जवाब को ढूंढना। और मैं लोगों से जब बात भी करती हूँ तो उनसे सीखने की कुछ कोशिश करती हूँ। आज मैं जो भी जवाब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो कहीं ना कहीं लोगों के अनुभव के तौर पे उस सवाल का जवाब है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं अपना सेशन। सवाल सबके हैं लेकिन जवाब तजुर्बे और अनुभव के हैं। या ये जो आज का मेरा टॉपिक है वो यही है, सवाल सबके हैं लेकिन जवाब तजुर्बे और अनुभव के हैं। तो चलिए लेते हैं हम अपना सवाल है, मुझे कोई नहीं समझता। या फ्रेंड, सच में मुझे कोई नहीं समझता, ये बात हर एक इंसान के दिमाग में हमेशा आता रहता है कि मुझे कोई नहीं समझता। और हर एक इंसान इस सवाल की वजह से परेशान है। हर इंसान को लगता है कि उन्हें कोई नहीं समझता, ना मेरे मम्मी पापा, ना मेरे भाई बहन और ना मेरे दोस्त। ऐसे में मैं क्या करूं? मैं भी ये समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने भी इसे फेस किया है, मुझे भी लगता है। और आपको पता है जब इस तरह की फीलिंग्स आती हैं तो उस समय हम अपने आप को कितना अकेला महसूस करने लगते हैं। हमें लगता है हम कितने अकेले हो गए, कोई हमारा नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे तजुर्बे ने कहा कि आप इससे पहले ये सोचो कि आप क्या करो। उससे पहले आप ये सोचो ऐसा आप महसूस क्यों कर रहे हो, वजह क्या है। क्या ये वजह तो नहीं कि आप आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, भरोसा नहीं कर पाते? क्या ये वजह तो नहीं कि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, निर्भर नहीं होना चाहते? क्या ये वजह तो नहीं कि जब आप किसी से खुलकर बातें करते हो तो आपको डर लगता है कि कहीं वो मुझे जज ना कर ले? या फिर क्या ये वजह तो नहीं जिस तरह से हम चाहते हैं कि दूसरे हमें समझे, हम खुद को ही नहीं समझते हैं? इन बातों को पहले सोचना है। काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि खुद को वक्त देना है। आपको इन सब बातों को सोचना है और ये सोचने से पहले कि दूसरों को हमारे साथ क्या करना चाहिए, उससे पहले हमें खुद ये सोचना होगा कि कहीं ये फीलिंग्स हमारे खुद की वजह से तो नहीं आ रही है। ये बहुत मुश्किल काम है फ्रेंड कि हम खुद को ही समझ पाएँ। वाकई आज दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को समझ पाना। तो अच्छा, तजुर्बे ने बताया कि जब ऐसे सिचुएशन हो तो हमें क्या करना चाहिए। फ्रेंड, तजुर्बा कहता है अगर इनमें से कोई बात सच है तो भी हम इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि कोई बात दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं जब, तो सबसे पहले हम उसे खुद फील करें, खुद समझने की कोशिश करें कि वो बात हम खुद समझ पा रहे नहीं। अगर हम किसी को कोई बात कह रहे हैं, उसको कहने से पहले हम खुद को समझा कर देखें कि यानी अकेले में बैठ जाएं और सोचें कि हम वो व्यक्ति हैं और रिहर्सल करें। क्या आपको अपनी जो बात आप दूसरों को बताने वाले हैं, क्या वो बात आपको समझ में आ रही है? हो सकता है वो बात आपको समझ में आ जाए। अगर आपको अपनी बात खुद समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो हो सकता है हमारी कम्युनिकेशन में ही कोई प्रॉब्लम है। जैसे हम ये समझ लेंगे कि जब ये बात हमें खुद नहीं समझ में आ रही है तो दूसरों को कैसे समझ में आएगा। हम तो उस टाइम हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना शुरू करना होगा, उसे स्ट्रांग बनाना होगा। जैसे ही हम अपनी बातों को समझाना शुरू करेंगे वैसे ही सामने वाला भी हमारी बातों को समझना शुरू कर देगा। जब हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो सामने वाला भी हमारी बातों को समझेगा, क्योंकि जब जो बात आप समझ सकते हैं, खुद आपको समझ में आ रही है अपनी बात, तो दूसरा तो वो आसानी से समझ लेगा। और दूसरी बात, तजुर्बे ने बोला कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम किसी से जब बात करते हैं तो अगर हम गुस्से में बात करते हैं, रूठे हुए बात करते हैं, रूडली बात करते हैं, तो सामने वाला बंदा क्या समझेगा? यही समझेगा ना, ये तो इनका बिहेवियर ही ऐसा है, ये नेचर ही ऐसा है। ये थोड़े ना समझेगा कि आप कुछ टाइम के लिए गुस्सा हो। वो तो आपको तुरंत जज कर लेगा कि आपका बिहेवियर ही ऐसा होगा, आप ऐसे ही हो। तो इसलिए फ्रेंड, ज़रूरी है अपने बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना। आपको ज़रूरी है बात करते समय खुद पर भी ध्यान देने का।
आई होप आपको मेरा ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं दूसरा सवाल। मैंने जब जब मेहनत की और भगवान का नाम लेकर किया तब तब मेरा काम असफल हुआ, कामयाब नहीं हुआ, ऐसा क्यों? ये भी सवाल बिल्कुल सही है। तजुर्बे ने सबसे पहले कहा है कि सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि असफलता कहते किसको हैं। व्हाट इज असफलता, मतलब अनसक्सेसफुल क्या होता है? असफलता दुनिया के पैमाने पे स्टैंड पे खड़ा नहीं उतरना, उसे कहते हैं असफलता। पहले तो हमें ये समझना है कि असफलता कहते किसको हैं। तजुर्बा कहता है कि मेहनत ना करने को असफलता कहते हैं, या अपना किसी भी काम में 100% ना देना, उसे असफलता कहते हैं। जब हम अपने गोल तक पहुंचने के लिए शिद्दत से मेहनत नहीं करते हैं, सच्चाई से मेहनत नहीं करते हैं, तो हम असफल हो जाते हैं। किसी चीज़ को पाने के लिए अगर हम किसी को पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत से लग जाएं, उसके लिए हम अपना 100% दें, तो 100% है फ्रेंड, हम वहाँ से सफल होंगे। अगर हम सफल नहीं भी हुए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमने वहाँ अपना 100% तो दिया। और जब हम असफल भी होते हैं तो हम वहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसलिए अगर आप असफल भी होते हैं तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई बार हमें खुद नहीं पता होता है कि ये पाकर भी हम फेल हो गए हैं या ये पास हो गए हैं। वो कहते हैं ना, कभी कभी क्लास में फेल होना होता है ज़िंदगी में पास होने के लिए। कितनी सारी ऐसी स्टोरीज हैं हमारे पास जहाँ पर लोग स्कूल में फेल हुए हैं, कॉलेज में फेल हुए हैं, लेकिन ज़िंदगी में पास हो गए, ज़िंदगी में बहुत बड़े, आज वो इतने बड़े बड़े पोजीशन हासिल कर चुके हैं कि उनके बारे में इतिहास में लिखा जा रहा है। इसलिए सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि असफलता क्या है। जब हम मेहनत नहीं करते, अपने काम को 100% नहीं देते, उसे असफलता कहते हैं। दूसरा सवाल, भगवान का नाम लेकर किया फिर भी असफल हो गए, फिर भी कामयाब नहीं हुए। तो इसमें तो दो बातें हैं। अगर भगवान में विश्वास है, खुदा में यकीन है, ईमान का सवाल है, तो फिर ये कैसे भूल गए कि भगवान जो भी हमारे लिए करता है वो अच्छे के लिए करता है, वो भी तो हमारे हक में ही करेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा हमारे बारे में, हमारे भला के बारे में, हमारे अच्छे के बारे में कोई नहीं सोच सकता। और उसने अगर हमें फेल किया ताकि आगे चलकर हम पास हो जाएं, हो सकता है वो हमें राह दिखाने की कोशिश कर रहा हो जो हमारे लिए बेटर हो, और अब हमें उस तरफ देखना है। इसलिए सबसे पहले हमें पूरा विश्वास करना होगा, वो जो भी करता है वो हमारे लिए अच्छा ही करता है, वो हमारे भले के लिए करेगा। इसलिए हमें भगवान पर पूरा भरोसा करना है। और दूसरी चीज़ कि जब हम किसी से उम्मीद लगा बैठते हैं या उम्मीद करते हैं, तो वहाँ से हमें नाउम्मीद ही हाथ लगती है। इसलिए हमें किसी से भी उम्मीद नहीं करना चाहिए। ये गलती उसकी नहीं होती है, हमारी होती है। हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसा दिन आए, हम सोचते हैं हम लोग की लाइफ में कभी तो ऐसा दिन आए जिस दिन हम खुद से वादा करें कि अब बस उम्मीद नहीं करना, उम्मीद नहीं लगानी, मतलब अब एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, जो है उसे स्वीकार करना है, अपनाना है और आगे बढ़ते जाना है फ्रेंड। क्योंकि उम्मीद हमेशा ही इंसान को तकलीफ़ देती है, तो हमें जब पता ही कि उम्मीद तकलीफ़ देती है तो हमें उस तकलीफ़ को क्यों लेना। यस फ्रेंड, इसलिए हमें उम्मीद नहीं रखना। अब आगे चलते हैं अपने सवाल के साथ, वो है हम सकारात्मक कैसे रहें जबकि मेरे हालात और आसपास के लोग निगेटिव फील कराते हैं। कोई मजाक बनाता है, कोई नीचा फील कराता है, इन सब के पीछे बहुत गुस्सा आता है और फिर हम निगेटिव हो जाते हैं। इसके दो हिस्से में जवाब हैं फ्रेंड। पहला हिस्सा, क्यों आती है प्रॉब्लम्स? जब हम ज़िंदगी में कुछ करने की ठानते हैं तो ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है? हम पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं जबकि हालात और लोग हमें निगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ फ्रेंड, बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है। जब हम पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं, बार बार कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं, ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं और कई लोग हमें फिर से निगेटिव करने में लग जाते हैं। और क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है? तो तजुर्बा कहता है जब हम कुछ करने की ठानेंगे तो रास्ते में तो मुश्किलें आएंगी, और अगर ठानते वक्त ये भी डर था कि मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम डल हो जाएगी, तो बिल्कुल उस रेस की तरह हम एक गोल पे पहुंचने की कोशिश तो कर रहे हैं और कई ऐसे पड़ाव आएंगे जिसे हमें पार करना होगा उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। ये प्रॉब्लम नहीं, ये हमारी लर्निंग को पक्का बनाने का तरीका है। बिल्कुल कहा गया है ना कि जब प्रॉब्लम्स आती है तो हमें कुछ ना कुछ लर्न करा के जाती है, बिल्कुल कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती है। तो प्रॉब्लम कहाँ, वो तो सिखाने के लिए आई ना, वो तो मेरी टीचर हुई। तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम क्यों समझना।
जैसे जब मैथ का सम जब हमारी टीचर कहती है कि जब तक राइट आंसर ना आए तब तक प्रैक्टिस करो, जब उसका आंसर राइट आता है तब हमें समझ में आता है कि शायद हमारा फार्मूला सही था। लेकिन जब रॉन्ग आता है तो इसका मतलब हमें ठीक से समझ में नहीं आया, हमारा फार्मूला ठीक नहीं है। और जिस दिन पहली बार आंसर राइट आता है उस दिन हमारी नॉलेज उस सम को लेकर पक्की हो जाती है। तो लाइफ में अगर हमने ये सोचा कि अब से पॉजिटिव रहेंगे तो कई सारे प्रॉब्लम्स, ऐसे सिचुएशंस आएंगे जो हमें मजबूर करेंगे हमें निगेटिव करने के लिए, कि हम निगेटिव हो जाएं, हमारे सोच निगेटिव हो जाए। मगर हमें उसी वक्त ये सोचना है कि ओ माय गॉड, ये मेरा टेस्ट है, ये मेरा चैलेंज है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा सरप्राइज टेस्ट है, जहाँ हमें ये प्रूफ करना है कि इसके बावजूद हम अपने अंदर निगेटिव एनर्जी नहीं आने देंगे। तजुर्बा कहता है इन्हें प्रॉब्लम मत कहिए, इन्हें चैलेंजेस कहिए। फाइनल टेस्ट जीतने के लिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्रॉस तो करना होगा। अगर आप ये समझ गए तो आसान हो जाएगा पॉजिटिव होने के रास्ते निकल पड़ना। अब कैसे रहें पॉजिटिव? तो सबसे पहले तजुर्बे ने ये कहा कि जब हम ज़िंदगी में बार बार ये सवाल करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस सवाल को रिप्लेस करना होगा। मुझे इसमें क्या करना चाहिए? सोचना नहीं है, प्लानिंग ज़्यादा करना है। किसी भी सिचुएशन में हमें पूछना होगा खुद से कि इसमें पॉजिटिव क्या है। कैसा भी सिचुएशन हो, कितना भी अपने साथ बुरा क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिविटी की तलाश करनी है। हमेशा हमें उसमें पॉजिटिव ढूंढना है, अपने उसमें कुछ अच्छा ढूंढना है। अगर हम लाइफ में इस वाक्य पर यकीन करते चले जाएं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो हम उसमें अच्छा कुछ न कुछ तो ढूंढ ही लेंगे और उसमें कुछ अच्छा तो देख ही पाएंगे। बहुत ज़रूरी है अपने जहन को एक पॉजिटिव थिंकिंग के डायरेक्शन में घुमाना कि ये जो मेरे साथ हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, इसमें क्या अच्छा हुआ। हम बहुत सोचेंगे, साफ दिल से सोचेंगे, अच्छे नीयत से सोचेंगे तो ये दिख जाएगा कि ये हमारे साथ क्यों हुआ। कहने को तो बुरा हुआ, लेकिन इसमें क्या अच्छा था हम ढूंढ पाएंगे। लेकिन जिस दिन हम बुरे में भी अच्छा ढूंढ पाएँ उस दिन हमारी जो पॉजिटिव, जो पर्सनालिटी वाली बनने वाली शख्सियत है ना, वो मुहिम दौड़ पड़ेगी और बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। तजुर्बा कहता है वही इंसान ज़िंदगी में पॉजिटिव बन सकता है जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड और जिसके अंदर शुक्राना है, जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्र करता है, भगवान को धन्यवाद देता है, इंसान को हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद देता है, वो इंसान ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से पॉजिटिव शख्सियत बन जाता है। और तजुर्बा ये भी कहता है अगर आपको सच में एक पॉजिटिव इंसान बनना है तो आपको सबसे पहले सोशल मीडिया, बिल्कुल फ्रेंड, सोशल मीडिया से आपको बहुत दूर रहना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा निगेटिविटी अगर कहीं ज़्यादा है वो है सोशल मीडिया और न्यूज़। इन दोनों चीज़ों से आपको बहुत दूरी बनाए रखना है। और भी जो भी निगेटिव, जहाँ आपको लगता है कि हाँ निगेटिविटी ज़्यादा है, वहाँ से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि आपको उतना ही जानना है जितना ज़रूरी है, उतना ही समझने की कोशिश करिए जितना ज़रूरी है। और तजुर्बा कहता है जिस दिन इंसान को ऐसा लगने लगे कि उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं बचा, उस दिन उसे अपने घर के बाहर निकलकर अपने आसपास देखना है और सचमुच बहुत कुछ आपको नज़र आएगा। जो आपके पास तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है, फिर भी वो ज़िंदगी को जी रहे हैं और ज़िंदगी को काट रहे हैं कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने लकी हो कि आपके पास तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है। और तजुर्बा कहता है अगर हम इन रास्तों पे निकल पड़े तो हम ज़रूर पॉजिटिव इंसान बनेंगे, और वैसा इंसान जिसकी तरह दूसरे भी बनने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, सारे लोग चाहते हैं कि कोई तो ऐसा हो जो आपकी कॉपी करे, जो आपकी तरह बनने की चाहत रखता हो, लेकिन वैसा कुछ आपको करना होगा, तभी तो आपके भी लोग आपके लिए सोचेंगे कि आपकी तरह बने। तो फ्रेंड, यहीं से सवाल हम सब के और जवाब तजुर्बे और अनुभव का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप आपको जवाब भी अच्छे लगे होंगे। और इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।